तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। और मेरा नाम है साहिल सिंह मोहनस और मैं वापस से लेकर आ चुका हूँ इस हफ्ते की वही सिने न्यूज, जिसको देखने के लिए आई एम श्योर कि तुम लोग भाई एक्साइटेड होते होगे, क्योंकि भाई साहब इस हफ्ते की जो न्यूज है बहुत सारी आई हुई है। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये वीडियो उतनी लंबी ना बने, पर भाई साहब इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज आई है कि भाई साहब मुझे उन सबको कवर करना ही होगा। तो भाई साहब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब पहले न्यूज आ रही है टॉय स्टोरी के यूनिवर्स है। भाई टॉय स्टोरी सब लोगों ने देखी हुई है, तो पिक्सर ने भाई साहब अपना नया डायरेक्टर ढूंढ लिया है टॉय स्टोरी 5 को डायरेक्ट करने के लिए, जो कि होने वाले हैं एंड्रयू स्टैंटन। इसके पहले उन्होंने वॉली और फाइंडिंग नीमो जैसी पिक्चरें डायरेक्ट कर रखी है। तो भाई साहब आई एम श्योर कि भाई टॉय स्टोरी 5 भी जो है वो बढ़िया होने वाली है। इसके बाद मार्वल की तरफ बढ़े तो भाई साहब एक छोटी सी न्यूज आई है मार्वल के वंडर मैन सीरीज को लेकर कि भाई साहब उसमें जो है वो 10 एपिसोड होने वाले हैं। अपना वंडर मैन जो है वो आगे चल के कॉमिक्स में जो है वांडा का जो है लवर भी बन जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि भाई साहब ये सीरीज जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथ ही साथ जो है स्कारलेट विच की जो है एक मूवी भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं। और अभी विजन क्वेस्ट भी आने वाली है, एगाथा ऑल अलोंग भी आ ही रही है। तो भाई साहब देखते हैं कि वांडा को लेकर मार्वल वाले किस तरफ बढ़ते हैं आगे फ्यूचर में। इसके बाद भाई आगे बढ़े तो भाई साहब डीसी की जो है द पेंगुइन नाम की जो सीरीज आने वाली थी ना एचबीओ मैक्स पर, उसकी जो ऑफिशियल जो है रिलीज बता दी गई है कि वो सितंबर में रिलीज करी जाएगी। अभी उसकी डेट तो फाइनलाइज नहीं करी गई है, बट हाँ भाई इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई सितंबर के अंदर वो सीरीज आने वाली है। इसके बाद भाई डीसी की बात हो ही रही है तो बूस्टर गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई साहब बूस्टर गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि भाई साहब डीसी स्टूडियो ने हायर किया है डैनी मैकब्राइड, जेफ फ्रेडली और जॉन कैर्सियरी को बूस्टर गोल्ड लिखने के लिए। अभी तक बूस्टर गोल्ड की कास्टिंग वगैरह तो रिवील नहीं करी गई है, और जो चीज इस हफ्ते रिवील हुई है वो हुई है भाई साहब सुपरमैन के सेट वीडियोस और सेट फोटोज, जिसमें भाई साहब अपने मिस्टर टेरिफिक को हम लोग देख सकते हैं लड़ते हुए, जहां पे बहुत बड़ा एक एक्शन सेट पीस होने वाला है लूथर कॉर्प के अंदर। और लूथर कॉर्प का जो है वो यहाँ पर लोगो भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि कॉमिक्स के अंदर ये लेक्स कॉर्प के नाम से जाना चाहता था, पर यहाँ पर इसको लूथर कॉर्प बना दिया गया है। तो भाई साहब अगर डीसी की बात हो रही है तो जैक स्नाइडर की बात कर लेते हैं कि जैक स्नाइडर जो है वो रेबल मून के जो डायरेक्टर कट की बात कर रहे थे ना, कि भाई साहब उसका डायरेक्टर कट उनके पास पड़ा हुआ है, उसके दोनों चैप्टर उन्होंने बता दिए हैं कि भाई साहब अगस्त 2 तारीख को नेटफ्लिक्स के ऊपर वो रिलीज हो जाएगा, जिसमें से चैप्टर 1 का नाम है चैलिस ऑफ ब्लड, चैप्टर 2 का नाम है कर्स ऑफ फॉरगिवनेस। भाई साहब एक मूवी जो कि पहले से ही 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है, उसके पहले पार्ट के 2 डायरेक्टर कट आने वाले हैं, और ये दोनों डायरेक्टर कट को टोटल मिलाकर बताया जा रहा है कि 6.5 घंटे के अराउंड जो है इसका रन टाइम होने वाला है। तो भाई देखते हैं कि जैक स्नाइडर ने क्या छुपा कर रखा है रेबल मून के डायरेक्टर कट के अंदर। फिर इसी के साथ भाई डीसी की एक मूवी जिसका नाम था ब्लू बीटल, तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है। भाई साहब वो पिक्चर बिल्कुल भी नहीं चली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका एक एनिमेटेड सीरीज जो है वो इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए ये लोग बना रहे हैं। और भाई साहब बताया जा रहा है कि एंजल मैनुअल सोटो और गैरेथ ड्यूनेट जो है वो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने वाले हैं। और भाई साहब ये जो सीरीज है ये उसी मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाली है। कंटिन्यूएशन से याद आया कि भाई साहब द बॉय सीरीज जिसके 3 एपिसोड भाई इस हफ्ते रिलीज किए गए हैं एक साथ, जिसके आगे आने वाले हफ्ते के अंदर भाई साहब वो सिंगल एपिसोड ही रिलीज करेंगे। और इन्हीं तीनों एपिसोड्स का भाई साहब मैंने ब्रेकडाउन भी बना रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो तुम लोग जाकर जरा वो भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। वॉच टाइम पूरा कर दिया करो मेरे भाई लोग। तो ऐसा भाई साहब कंफर्म कर दिया गया है उनके जो शो रनर है एरिक केप्के के द्वारा कि भाई साहब सीजन 5 जो इस सीरीज का होने वाला है वो इस सीरीज का आखिरी सीजन होगा। लेकिन हाँ भाई इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ये शो जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे। इसके आगे हमें हो सकता है कि जनवी जैसे और भी स्पिन ऑफ जो है वो आगे देखने को मिल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब मार्वल के मजाक के ऊपर, यानी कि ब्लेड मूवी जो भाई साहब वो बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं अब तो भाई साहब पता नहीं चल रहा, शायद वो लोग बस मजाक ही कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि भाई साहब ब्लेड के इस बार फिर से डायरेक्टर चेंज होने की न्यूज आ चुकी है। जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जैन डेमान जो कि इसके सेकंड डायरेक्टर होने वाले थे, इसके पहले बसम तारीख इसको डायरेक्ट कर रहे थे, उनको हटा के इनको लिया गया था, अब इन्हें भी इस पिक्चर के डायरेक्टर से हटा दिया गया है भाई। और इस एक पिक्चर का 6वां राइटर ऑन बोर्ड किया है। आई मीन इसके पहले स्टेसी ओसिकोफर, बियू दे मायो, माइकल स्टारबरी, निक पिज़ोलाटो, माइकल ग्रीन, और इसके बाद जो अभी 6वां राइटर आया है वो आए हैं एरिक पियर्सन। इसके पहले भाई ने ब्लैक विडो भी लिख रखी है। तो तुम लोग भाई ज्यादा उम्मीदें मत लगाकर रखना ब्लेड से। और मैं बता रहा हूँ भाई अगर मार्वल की ये ब्लेड जो है मिड भी आ गई ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ भाई मैं फुल ऑन हेट करने वाला हूँ इस पिक्चर से, क्योंकि भाई 2019 के अंदर ये पिक्चर अनाउंस करी गई थी और भाई साहब अब तक 5 साल हो चुके हैं, और आने वाले भी 2-3 साल तो मुझे नहीं लगता कि ये पिक्चर आ पाएगी। जिसका मजा लेते हुए अपने पुराने वाले ब्लेड यानी कि वेस्ली स्नाइप्स ने भी कुछ ट्वीट वगैरह कर रखी है, तुम लोग देख ही सकते हो। और भाई मजा लेने वाली बात ही है भाई मार्वल ने तो बिल्कुल ब्लेड के कैरेक्टर को एक मजाक ही बनाकर रख दिया है। फिर अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है भाई ड्वेन जॉनसन की बात कर लेते हैं कि भाई साहब ड्वेन जॉनसन की जो प्रोडक्शन कंपनी है 7 बक्स नाम की, भाई साहब उन्होंने जो है अपना फर्स्ट लुक डील जो है वो साइन कर लिया डिज्नी के साथ। जिस डील में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई साहब बहुत सारी फिल्म जो है वो डिज्नी के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर भाई साहब हो सकता है कि अपने ड्वेन जॉनसन भी होंगे। और इसी न्यूज को भाई साहब बहुत सारे लोग एमसीयू से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ड्वेन जॉनसन की जो है वो बात चल रही थी एमसीयू के एक्समैन वाली मूवी के अंदर अपोकलिप्स के रोल के लिए। तो हो सकता है कि भाई साहब अब ये चीज जो है पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात करूं तो भाई मैं तो मिशन इम्पॉसिबल 8 के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि भाई साहब उसका जो बजट रखा गया है वो 300 मिलियन के ऊपर रखा गया है, जो कि भाई साहब इसके पहले जो डेड रेकनिंग आई थी भाई साहब उसने 567 मिलियन ग्लोबली कमाए थे, जिसमें उन्हें 200 मिलियन का लॉस हो गया था। हालांकि भाई इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज पे बढ़े तो भाई साहब विन डीजल ने भाई
साहब अपने कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर कर दिया है फास्ट 11 मूवी का, जो कि भाई क्लियरली जो है मुझे ऐसा लगता है कि एआई जनरेटेड फील हो रहा है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि भाई साहब 2026 के अंदर रिलीज होगी। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि निकोलस केज, जेके सिमन्स, जिनकार्लो एस्पोसितो, स्कॉट हेज जो है ये सब लोग स्टार करने वाले हैं द प्रिंस नाम की मूवी के अंदर। ये फिल्म की स्टोरी जो है वो एक एडिक्ट की होने वाली है, जो कि भाई साहब वर्ल्ड में जो है वो काफी बड़े ऊंचे पोजीशन के ऊपर होगा। और भाई साहब ये पिक्चर जो है वो पार्शियली इंस्पायर्ड होगी हंटर बाइडन की लाइफ से। फिर भाई साहब अगली न्यूज आ रही है पीकी ब्लाइंडर्स वाले यूनिवर्स है भाई साहब, जिसकी एक फुल फ्लेजेड मूवी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, जिसके अंदर भाई साहब अपने किलियन मर्फी भी होने वाले हैं। इसके साथ साथ भाई साहब टॉम हार्डी से भी अभी इसके बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया है कि 100% जो है वो इस पिक्चर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे कैसे आएंगे ये चीज उनको अभी तक नहीं पता चली है। इसके साथ साथ इस पिक्चर के अंदर रूमर करा जा रहा है रेबेका फर्ग्यूसन को कि वो भी इस पिक्चर के अंदर होने वाली है। हालांकि रेबेका फर्ग्यूसन जो है वो एक और पिक्चर के अंदर आने वाली है, जिसके अंदर अपने इद्रिस एल्बा भी होने वाले हैं, और ये बन रही है नेटफ्लिक्स के लिए। इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रही है अपनी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर कैथरीन बिगलो, और इससे ज्यादा इसके बारे में और कोई डिटेल्स तो नहीं आई है। देखते हैं कि भाई साहब क्या होता है इस पिक्चर के अंदर। फिर बात कर लेते हैं अपनी भाई डोरा द एक्सप्लोरर की लाइव एक्शन जो पिक्चर बन रही है। इस पिक्चर के अंदर भाई साहब जेकब रोड्रिगेज को भाई साहब कास्ट कर लिया गया है डिएगो के रोल में। इस पिक्चर के अंदर भाई साहब डोरा और डिएगो जो है वो अमेज़न के जंगलों में सोल डराडो का कोई एंशिएंट और पावरफुल ट्रेजर जो होगा उसको भाई साहब ढूंढ रहे होंगे, ताकि भाई साहब उसे वो बचा सकें किसी एनिमी के हाथों से। फिर भाई साहब रॉबर्ट टाइगर की भाई साहब नोस्फेराटू जो मूवी आने वाली थी भाई साहब, उसका जो है वो ट्रेलर जो है बताया जा रहा है कि वो रेट कर दिया गया है, जो कि 1 मिनट 14 सेकंड का होने वाला है। इस पिक्चर के अंदर अपने बिल स्कार्सगार्ड, विलियम डेफो, एमा कॉरिन, लिली रोज डेप, निकोलस होल्ट और आरन टेलर जॉनसन होने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं भाई कुछ छोटी मोटी न्यूज के ऊपर। भाई साहब चार्ली कॉक्स ने ऐसा बताया है कि भाई साहब डेयरडेविल बॉर्न के अंदर भाई साहब जो भी वनर्स के जो फैंस होते हैं ना, आई मीन वन शॉट के फैंस, जो कि भाई साहब डेयरडेविल की भाई अपनी एक पहचान थी बन चुकी है, तो भाई साहब वो बता रहे हैं कि भाई साहब वनर्स के फैंस जो होंगे वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके पहले वाले सीनियर न्यूज में मैंने तुम्हें बताया ही था कि भाई साहब इस सीरीज के अंदर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया सा वनर जो है वो शूट कर लिया गया है। अब देखते हैं भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। फिर भाई साहब एक अगली छोटी सी न्यूज है कि भाई साहब हेनरी कैविल ने अनाउंस कर दिया है फादर्स डे के ऊपर कि भाई साहब वो जो है जल्दी एक डैड बनने वाले हैं, और ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने इसके कैप्शन में जो है वो वॉर हैमर का भी जिक्र कर रखा है। तो भाई साहब ये बंदा जो है ये वॉर हैमर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। फिर भाई साहब अगली एक छोटी सी न्यूज है कि भाई साहब डेरेक कॉनली जो कि इसके पहले डिटेक्टिव पिकाचू और जुरासिक वर्ल्ड जैसी पिक्चरें जो है लिख चुके हैं, वो लिख रहे हैं स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्मर्स और जो जीआई जो की एक क्रॉसओवर मूवी आने वाली है ना उसके लिए। इसके बाद भाई मार्वल को मिडनाइट सन्स के लिए भी अपना स्क्रीन राइटर मिल चुका है, जो कि होने वाले हैं माइकल ग्रीन। इन्होंने इसके पहले भाई लोगन, एलियन, कवर्नेंट, ब्लेड रनर 2049 इन जैसी पिक्चरों के अंदर भाई स्क्रीन प्ले वगैरह राइट किया है। तो भाई साहब मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मिडनाइट सन्स को एमसीयू में देखने के लिए। इसके बाद भाई अगली न्यूज आ रही है कि भाई रसेल क्रो ने भाई साहब कुछ कमेंट किया है अपनी मैडम वेब की भाई डकोटा जॉनसन ने जो पहले कमेंट किए थे उसके प्रेस टूर के अंदर। उन्होंने कहा था भाई साहब कि वो इस तरह की पिक्चर आगे नहीं कर सकती, क्योंकि भाई साहब शायद वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंस नहीं बनाती हैं। तो इसके ऊपर भाई रसेल क्रो ने कुछ इस तरह की बातें कही है कि भाई साहब तुम एक मार्वल मूवी के लिए साइन कर रहे हो जो कि एक यूनिवर्स है कार्टून कैरेक्टर्स का, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा, तो तुम भाई गलत प्लेस पे हो। भाई ये कमेंट मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा रॉन्ग है, क्योंकि भाई साहब आगे खुद ही वो क्रेवन द हंटर पिक्चर में आने वाले हैं। आई मीन रसेल क्रो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? कितने सारे एक्टर्स है भाई साहब वो मार्वल की मूवीज करने के बाद भाई इतने ज्यादा फेमस हो गए। मैं ज्यादा किसी बड़े एक्टर का नाम नहीं लूंगा, बट ईमान विलानी भाई साहब अभी रिसेंट का एग्जांपल है। बट भाई मैं क्या कहूँ भाई, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। खैर तुम्हारे क्या ओपिनियन है भाई वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ भाई साहब मेरा ये इस हफ्ते का सीनियर न्यूज जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जिनको भाई इस हफ्ते की अपडेट चाहिए सिनेमा से रिलेटेड, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही हर हफ्ते की अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।